आरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो वुत्तो जंग तरंति महेशिनो। नौका एक उपयोगी साधन है। हमारे जैन शास्त्र के अनुसार कि साधु भी किसी स्थिति में नौका विहार कर सकता है, और आगम के द्वारा एक मानव की निर्दिष्ट है, विधि से विधि पूर्वक साधु नौका से विहार कर सकता है। और हमारे जैन शासन के चारित्रात्माओं ने नौका विहार किया भी है। और परम पूज्य आचार्य तुलसी ने भी, मैंने आंख से तो नहीं देखा, परंतु ज्ञात जहां तक मुझे है, आचार्य तुलसी ने भी नौका से यात्रा की थी। हमने तो आज तक कभी भी हमने मैंने और कई संतों ने नौका से यात्रा आज तक दीक्षा लेने के बाद तो की ही नहीं। दीक्षा के पहले भी मैंने तो अब जितनी समझ पकड़ने के बाद में, समझ आने के बाद में तो संभवतः नहीं की है। पर नौका पार लगाने वाली होती है, पर हर नौका पार लगा दे यह जरूरी नहीं है। नौका भी योग्य हो वह पार लगा सकती है। शास्त्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि यह शरीर नौका है, वह नौका है वो तो पानी से पार लगाने वाली है, और यह शरीर नौका है, यह भव सागर से पार लगाने वाली हो सकती है। तो शरीर नौका है, जीव नाविक है, और यह समुद्र संसार अर्णव है, समुद्र है, संसार समुद्र कहा गया है। इसे महर्षि लोग तर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है धर्म की दृष्टि से कि शरीर को नौका के रूप में काम लो। शरीर एक ऐसा साधन है जो धर्म का साधन भी बन सकता है, तो पाप का साधन भी बन सकता है। यह शरीर नौका पार लगाने वाली भी बन सकती है, तो डुबोने वाली भी बन सकती है। जैसे सच्छिद्र नौका डुबोने वाली और निश्छिद्र नौका पार लगाने वाली। यह शरीर यानी हमारा मानव जीवन है, इसमें छेद हो जाएं। अब छेद कौन से? आश्रव रूपी छेद, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, हिंसा, झूठ, चोरी आदि, ये आश्रव हैं। ये हैं जीवन में, ये छेद हैं। तो इस नौका में कर्म रूपी पानी आ जाता है आत्मा में, और वो फिर डूबने वाली नौका, डुबोने वाली नौका मान लो, डूबने वाली बन जाती है। हमें तो तारने वाली नौका चाहिए, पार लगाने वाली नौका चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है निश्छिद्र नौका। आश्रवों को बंद कर दें, संयम करें, फिर इस नौका के द्वारा पार पहुंचा जा सकेगा। छेद नहीं है और फिर नौका आगे बढ़ेगी, तपस्या के साथ यह आगे बढ़ेगी, तो पार
प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। अब यह जो शरीर है, इस पर हम ध्यान दें। यह औदारिक शरीर और मानव औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर तो पशुओं के भी होता है, मनुष्यों के भी होता है, परंतु यह मानव औदारिक शरीर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह शरीर, हमारे साधु साध्वियां उपस्थित हैं। आज चतुर्दशी भी है, माघ शुक्ला मूल चतुर्दशी है, तो हाजिरी का उपक्रम भी चतुर्दशी को होता है। साधु साधियों की उपस्थिति भी हुई है। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं, हम तो ध्यान दे ही, गृहस्थ भी ध्यान दे कि यह नौका, यह सक्षम कैसे रहे। शास्त्र में कहा गया है शरीर की सक्षमता और धर्म के संदर्भ में, जरा जाव न पीले ई, वाही जाव न बद्धई, जा विंदिया न हायंती, ताव धम्मम समायरे। हम चारित्रात्माओं का शरीर सक्षम रहे। बाद में तो ठीक है, ज्यादा ही वृद्धावस्था आ गई फिर तो भले ठीक, मोटा मोटी जब तक काम करना है, शरीर ठीक रहे। शरीर ठीक है तो जीने का लाभ है। शरीर ठीक नहीं, परवस्था पूरी आ गई, अब जीने का कितना क्या लाभ है। जीना तब तक तो बढ़िया लगता है कि मोटा मोटी शरीर सक्षम रहे। ज्यादा ही प्रवस्था आ जाए, लकवा हो गया और बीमारी हो गई, स्वयं उठ नहीं सकता, पूरा खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर तो साधु का ठीक है, लंबा जीना कोई ज्यादा कोई सार्थकता क्या हो सकती है। फिर तो अपना सल्लेखना संथारा की ओर आगे बढ़े, उस आत्म कल्याण में ज्यादा आगे बढ़े। जब तक शरीर सक्षम है, सक्षम रखने का हम ध्यान भी रखें, तब तक इसका उपयोग कर लेना चाहिए। सक्षमता तीन संदर्भों में शास्त्रकार ने बताई है कि जरा जाव ने पी ले, या जरा यावत न पीड़ेती, कि जो भी पीड़ते या पीड़ेती, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे। वृद्धावस्था आना एक बात है, बुढ़ापा पीड़ित कर दे वो अलग बात है। वृद्धावस्था तो हमने परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, अवस्था से तो वैसे 90 के थे तो वृद्ध हो गए थे, परंतु फिर भी काफी समय तक उनमें सक्षमता भी रही, मस्तिष्क अच्छा और इंद्रियां भी संभवतः काफी अच्छी, और प्रवचन करना, बातचीत करना, सक्षमता, साहित्य लिखाना करना, आगम काम, तो सक्षमता थी। तो सक्षमता रहे तब तो ठीक है, लंबा जीवन भी। तो सक्षमता के हिसाब से भी जब तक बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू नहीं कर दे। कोई योग की बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अंतिम दिन भी प्रवचन किया था। अंतिम दिन सुबह प्रवचन किया था, कुछ घंटों पहले तक उन्होंने प्रवचन किया था। परम पूज्य आचार्य तुलसी का भी मैं स्मरण करूं तो अंतिम दिन से पहले दिन या एक दो दिन पहले दिन तक उन्होंने भी तेरापंथ भवन गंगा शहर में प्रवचन भी दिया था। देवलोक महाप्रयाण से पहले दिन या एक दो दिन पहले भी उन्होंने प्रवचन किया था। तो यह ठीक है, कुछ अंशों में सक्षमता का द्योतक है कि प्रवचन किया था। तो बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक अच्छा काम कर लो अपना।
तो सक्षमता के का एक आयाम है बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे। अब बुढ़ापा आ जाए, चलना मुश्किल